जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी थी। मम्मा, मैंने बारिश में नहाना है। नहीं गुड़िया बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको बुखार हो जाएगा। अब जल्दी से बच्चों सो जाओ, सुबह मैंने दाना भी लेने जाना है। और फिर रानो चिड़िया सो जाती है। कुक्कू अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, मम्मा तो सो गई है, आ जाओ हम बारिश में नहाने चलते हैं। ठीक है भैया, बारिश में नहाने का बहुत मजा आएगा। फिर कुक्कू और गुड़िया तेज बारिश में अपने घर से निकलते हैं और गोरी कवि के घर जाते हैं। गोरी आंटी, मेरी मामा ने गरम गरम समोसे बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि जग्गू को भी ले आओ ताकि जग्गू भी समोसे खा लेगा। ये सुनकर गोरी कवि बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी प्यारी आंटी चिड़िया ने तुम्हारे लिए समोसे बनाए हैं, जाकर समोसे खा लो और हाँ, मेरे लिए लाना ना भूलना। जग्गू कौवा कुक्कू और गुड़िया के साथ वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी आगे जाके कुक्कू और गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे गुड़िया और कुकू, तुम दोनों इस पेड़ पर क्यों बैठ गए हो? देखा जग्गू, मैंने तुम्हारी मम्मा को बेवकूफ बनाया। जग्गू, हमने तो तुम्हें बारिश में खेलने के लिए बुलाया है, लेकिन अगली बार मैं समोसे जरूर खाऊंगा। फिर वो तीनों बारिश में नहाने लगते हैं। बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगती है। हवा का एक तेज झोंका आता है और तीनों बच्चों को पहाड़ों की ओर ले जाता है। चील अपने घर की खिड़की में बैठकर बच्चों को देख लेती है। अरे शेर, क्या इतनी तेज बारिश में भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया है? आज तो मजा ही आ जाएगा। चील फिर अपने घर से निकलती है। वो कुक्कू, गुड़िया और जग्गू को फिर पकड़ लेती है और फिर अपने घर ले जाती है। कालू जी, जग्गू को बहुत देर हो गई है, चिड़िया के घर गया हुआ था लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। तुम यहीं बैठो और मैं जाकर जग्गू को लेकर आती हूँ और चिड़िया से समोसे भी खा कर आऊंगी। उधर चिड़िया की भी आँख खुल जाती है। ये गुड़िया और कुक्कू न जाने कहाँ चले गए हैं। इतने में चिड़िया के घर का दरवाजा बजता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने गोरी कवि खड़ी थी। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने गुड़िया और कुक्कू को देखा है कहीं? क्या? जग्गू तो गुड़िया और कुकू के साथ तुम्हारे पंखों के समोसे खाने आया था। चिड़िया और गोरी कवि बहुत डर जाती हैं। वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वहाँ से उड़ती हैं। उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। थक हार कर वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। गोरी बहन, वो सामने कबूतर का घर है, चलो हम वहाँ जाकर पूछती हैं, शायद उन्होंने बच्चों को देखा हो। फिर वो दोनों कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, क्या आपने गुड़िया, कुक्कू और जग्गू को देखा है? हाँ चिड़िया, मैंने उन्हें पहाड़ों की ओर जाते हुए देखा है। हाय, मैं मर गई, वहाँ तो बहुत खतरनाक चील रहती है। चिड़िया, हमें जल्दी से पहाड़ों की ओर जाना होगा। समय जाया किए बिना चिड़िया और गोरी कवि पहाड़ों की ओर निकलती हैं। आज तो मैं तुम तीनों को मसाला लगा कर खाऊंगी, लेकिन पहले किसे खाऊं? हाँ, पहले इस कौवे के बच्चे को खाती हूँ। चील आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो चिड़िया के इन बच्चों ने ही बारिश में नहाने के लिए बुलाया था। छोटे कौवे, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें खाकर इन्हें भी खाऊंगी। रानो चिड़िया और गोरी कवि भी चील के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। चिड़िया, अब हम क्या करें? ये चील तो बहुत खतरनाक है। गोरी, तुम चील का दरवाजा खटखटाना और उसे बातों में लगाना। मैं तब तक खिड़की के रास्ते बच्चों को बाहर निकाल लूंगी। फिर गोरी कवि चील के घर का दरवाजा खटखटाती है। चील घर से बाहर आ जाती है। अरे कौवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मरने का शौक है? नहीं चील दी, मैं तो आपके लिए एक खबर लाई थी। खबर? कैसी खबर? जल्दी बताओ। मैं पास के जंगल से गुजर रही थी कि मुझे तुम्हारी बहन मिली। वो कह रही थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर हो सके तो मेरी बहन को मेरे पास भेज देना। चील मन ही मन में सोचती है, ऐसा करती हूँ कि एक चिड़िया का बच्चा अपनी बहन के लिए ले जाती हूँ, वो शोरबा बनाकर पिएगी। रानो चिड़िया खिड़की के रास्ते चील के घर आ जाती है। मम्मा आ गई।
चुप, बिल्कुल चुप, जल्दी से मेरे पीछे आओ। फिर चिड़िया बच्चों को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। अच्छा चील दी, अब मैं चलती हूँ, मेरा पति मेरा घर में इंतजार कर रहा होगा। चील जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। चील को सब समझ आ गया था और वो हाथ मलती रह जाती है। चिड़िया और गौरी अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित घर पहुँच जाती हैं। मम्मा, मम्मा हमें माफ कर दे, हमने आपकी बात नहीं मानी। बच्चों, फिर कभी घर से बाहर न जाना, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाती। आंटी आंटी, मेरे समोसे कहाँ हैं? ऐसे वो सब हंसने लग जाते हैं। चिड़िया बहन, अब इस जंगल में मरने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएं। लेकिन मिठू भैया, अब हम किस जंगल में जाएं? पास वाले जंगल का मौसम भी ठीक नहीं है। कल उस जंगल से एक पक्षी आया था, वो भी बता रहा था कि वहाँ पानी नहीं है। क्यों न हम पूर्व वाले जंगल की ओर जाएं? हो सकता है हमें वहाँ भोजन भी मिल जाए और पानी भी। चिड़िया, कबूतर ठीक कह रहा है, हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों की यही इच्छा है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। फिर वो तीनों उड़ते हैं और पूर्व वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। वो तीनों बहुत तेज उड़ते हैं और बहुत जल्द अपने जंगल से निकल जाते हैं। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं तो प्यास से मर रहा हूँ और मेरा सांस भी रुक रहा है। हाँ, अगर पानी ना मिला तो मैं भी ज्यादा नहीं उड़ सकता। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ पहाड़ों में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? चिड़िया बहन, मेरी बात मानो तो आज की रात यहीं पर गुजार लेते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। फिर वो तीनों रात वहीं पहाड़ों पर गुजारने का फैसला करते हैं। मिठू और कबूतर भैया, मुझे ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। ऐसे पेड़ पर रात गुजारने से अच्छा है कि हम वो सामने वाली गुफा में चले जाते हैं, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। फिर वो तीनों गुफा की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। सभी पक्षियों का भूख और प्यास से बुरा हाल था। ऐ ऊपर वाले, आखिर हम मासूम पक्षियों पर इतनी बड़ी आफत क्यों आई है? अगर हमें पानी और भोजन ना मिला तो हम मर जाएंगे। चिड़िया बहन, वो देखो, वो सामने एक मटका पड़ा है, चलो हम देखें, हो सकता है उस मटके में पानी हो। फिर रानू चिड़िया मटके के पास जाती है और देखकर हैरान हो जाती है कि उस मटके में थोड़ा सा पानी था। तोते और कबूतर भैया, देखो हमें पानी मिल गया। मटके में ज्यादा नहीं मगर थोड़ा सा पानी है। मिठू और कबूतर भैया, आप दोनों पहले पानी पी लो, अगर बचा तो मैं भी पी लूंगी। नहीं चिड़िया, पहले तुम और कबूतर पानी पी लो, अगर बचा तो मैं पीऊंगा। नहीं, मैं बाद में पानी पी लूंगा, पहले आप दोनों पानी पी लो। वो तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों यही सोच रहे थे, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे दोस्त प्यासे न रह जाएं। वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि मटके के पास एक तरबूज की बेल थी और वो बेल फिर पक्षियों से कहती है, पक्षियों, क्या आप देख रहे हो कि मेरे पत्ते कैसे सूख रहे हैं? अगर इस मटके में थोड़ा सा पानी है तो वो तुम मुझे दे दो। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। चिड़िया बहन और तोते, बताओ अब क्या करें? पानी तो इतना ही है, या हम पी सकते हैं या फिर इस बेल को दे सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें इस बेल की जिंदगी बचानी चाहिए। फिर वो तीनों मिलकर फैसला करते हैं। उस मटके में जो पानी था वो सारा का सारा उस बेल में डाल देते हैं। पानी देने के बाद वो बेल हरी भरी हो जाती है। वो बेल बहुत खुश थी। पक्षियों, जो काम तुमने किया बस यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुम सब इस परीक्षा में कामयाब हुए हो। मुझे पता है तुम सब पक्षियों ने सुबह से पानी नहीं पिया और जो इस मटके में पानी था वो मुझे दे दिया। अब जरा फिर से इस मटके को देखो तो सही। वो जैसे ही मटके को देखते हैं, मटका पानी से भर चुका था। फिर वो तीनों बारी बारी पानी पीते हैं, जिससे उनके शरीर में ताकत आ जाती है। पक्षियों, तुम इस पानी को जैसे भी पियो, ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं और बेल इस गुफा में आश्रय लेने वाले सभी पक्षियों को आजमाते हैं और जो कोई पक्षी हमारी परीक्षा पर पूरा उतरे तो इस मटके का पानी और इस बेल के फल उससे ही मिलते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मटके जी। अगर हमें पानी न मिलता तो हम मर जाते। लेकिन चिड़िया, इस बेल पर तो कोई भी फल नहीं है। अरे दोस्तों, आप सब मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं दूंगी ना। आपका जो भी खाने को मन है वो मैं सब दे सकती हूँ। ये सुनकर सब पक्षी बहुत हैरान होते हैं। रानो चिड़िया फिर बेल से कहती है, बेल जी, अगर हो सके तो मुझे एक तरबूज ही दे दें। और फिर देखते ही देखते उस बेल पर एक बड़ा सा तरबूज लग जाता है। और फिर मिट्ठू और कबूतर भी अपने मनपसंद का फल ले लेते हैं। वो रात सभी पक्षी उस गुफा में सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर और मिठू भैया, क्यों ना जब तक बारिश नहीं होती हम इसी गुफा में ही दिन गुजार लें। जहाँ हमें भोजन भी मिलता रहेगा और पानी भी। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था। हम इस गुफा में अपने नरम नरम घोंसले बना लेते हैं और बारिश होने तक हम यही रुकेंगे। फिर वो तीनों पक्षी अपने घोंसले बनाने का काम शुरू करते हैं। और फिर वो सूखे तिनके इकट्ठे करते हैं और शाम होने तक वो अपने अपने घोंसले बना लेते हैं। जंगल में गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दियों में सभी पक्षी अपने घरों में आग जलाकर अपने घरों को गर्म करते थे। कालू जी, ये सभी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो। अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो हम उसे भगा देंगे। इस बार हम दूसरे पक्षियों को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कौवी, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं, सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो, कौवा और कौवी कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं कि वो कैसे हमें रोकते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की हैं। गोरी बहन, आप इतनी लकड़ियों का क्या करेंगी? हमें भी थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करने दें। अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना एक लकड़ी उठाकर सर में मारूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाती है, पर वो सारा जंगल छान लेते हैं। उन्हें सूखी लकड़ी कहीं भी नहीं मिलती। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपने घर में भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हमारे घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो तीनों मिलकर लकड़ियाँ छोड़कर भोजन इकट्ठा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं। वहाँ चावल के पौधे थे। वो तीनों सारे चावल लेकर अपने अपने घरों में ले जाते हैं। कौवा और कौवी को तो लकड़ियाँ इकट्ठा करने के अलावा कोई और काम ही नहीं था। वो अपना पूरा घर लकड़ियों से भर लेते हैं। अगले दिन वो तीनों नदी के पास जाते हैं। वो मीठे फल और दाने इकट्ठे करते हैं। कबूतर भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना इकट्ठी कर सके? अब हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर हमें घर से बाहर न जाना हो तो हमारे घर में दाना मौजूद हो। चिड़िया, आग के बिना तो हम जी सकते हैं, मगर दाने के बगैर तो कोई पक्षी भी नहीं जिंदा रह सकता। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सर्दी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा और कौवी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं था, एक दाना भी नहीं। गौरी, हमने सारा समय तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने में गुजार दिया, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कालू कौवा बारिश में अपने घर से निकलता है और मिट्ठू तोते के पास जाता है। तोते तोते दरवाजा खोलो प्लीज, मेरे दोस्त, मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर तो कौवे की बात ही नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गौरी के लिए दाना लेने आया था।
फिर कालू कौवा थक हार कर रानू चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से रानू चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कव्वे, काले कव्वे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुम्हें दाना दूंगी। जाओ, पहले एक सूखी गठरी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर ही मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा तेज बारिश में घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो लकड़ियाँ लेकर आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही इकट्ठी करते रह गए और तुमने अकल से काम लिया और समय पर दाना इकट्ठा कर लिया। तुम सब ऐसे मौसम में घर में आराम से बैठे हो और मैं और गोरी बारिश में भीग रहे हैं। कालू, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस कहानी में दिखाए गए वाकयात किरदार मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाकयात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों की हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। इसको गलत तनाजुम में ना लें।